नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। ज्यादा सोचना एक आम समस्या है। अक्सर हम अपने जीवन में होने वाली छोटी छोटी बातों पर भी बहुत अधिक विचार करते हैं। यह हमारे लिए तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बन सकता है। तो ज्यादा सोचना कैसे बंद करें? इसके लिए हम कुछ बौद्ध तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में ज्यादा सोचना को चित्त की गतिविधि, चिट्टा विट्टी कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाती है तो यह समस्या पैदा कर सकती है। ध्यान एक शक्तिशाली तकनीक है जो हमें अपने मन को शांत करने और केंद्रित करने में मदद कर सकती है। ध्यान करते समय हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी मूल्यांकन के बस देखते हैं। इससे हमें अपने विचारों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करने में मदद मिलती है। स्वीकार करना एक और महत्वपूर्ण तकनीक है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते हैं। इससे हमें तनाव और चिंता से मुक्त होने में मदद मिलती है। वर्तमान क्षण में रहना भी ज्यादा सोचने से बचने में मदद कर सकता है। जब हम वर्तमान क्षण में रहते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं से दूर रहते हैं। इससे हमें शांति और स्पष्टता प्राप्त करने में मदद मिलती है। एक बार की बात है, एक युवा साधु था जिसे ज्यादा सोचने की आदत थी। वह अपने जीवन में होने वाली हर छोटी छोटी बात पर बहुत अधिक विचार करता था। इससे वह बहुत तनावग्रस्त और चिंतित रहता था। एक दिन वह एक बुजुर्ग साधु से मिला। बुजुर्ग साधु ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक किसान था जो अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक वह एक सांप को अपने पैरों के बीच रेंगते हुए देखता है। वह बहुत डर जाता है और सोचता है कि सांप उसे काट देगा। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन सांप बहुत तेज होता है। वह सांप को अपने पैरों को काटते हुए देखता है। वह बहुत दर्द में होता है और मरने लगता है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आता है। वह किसान को देखता है और पूछता है, क्या हुआ? किसान कहता है, एक सांप ने मुझे काट लिया है, मैं मरने वाला हूं। बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि सांप ने तुम्हें क्यों काटा? किसान कहता है, नहीं। बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, शायद सांप भूखा था, शायद वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। किसान सोचता है और कहता है, शायद आप सही हैं। उस समय किसान को एहसास होता है कि वह सांप को लेकर बहुत अधिक सोच रहा था। वह सांप के इरादे को नहीं जानता था। बुजुर्ग व्यक्ति किसान को समझाता है कि हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें किसी भी चीज के बारे में बहुत अधिक सोचना नहीं चाहिए जब तक कि हम उसके बारे में पूरी तरह से न जान लें। किसान बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनता है और उसे समझ जाता है। वह अपने विचारों पर नियंत्रण रखना शुरू कर देता है। वह ज्यादा सोचना बंद कर देता है और अधिक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने लगता है। ज्यादा सोचना एक आम समस्या है, लेकिन इसे दूर किया जा सकता है। बौद्ध धर्म में कुछ तकनीकें हैं जो हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने और शांति और स्पष्टता प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। इन तकनीकों का अभ्यास करने से हम अपने जीवन में बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं और अधिक खुशहाल और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार अधिक सोच हमारे दुख का एक प्रमुख कारण है। जब हम अपने विचारों में फंसे रहते हैं तो हम वर्तमान क्षण से दूर चले जाते हैं और तनाव, चिंता और अवसाद का अनुभव करते हैं। ज्यादा सोच को रोकने के लिए बौद्ध धर्म हमें सचेतता का अभ्यास करने का सुझाव देता है। सचेतता का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को बिना किसी निर्णय के देखना। जब हम अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखते हैं तो हम उनसे अलग हो जाते हैं और उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। सचेतता का अभ्यास करने के कई तरीके हैं, जिनमें ध्यान, योग और प्रकृति में समय बिताना शामिल है। ध्यान के दौरान हम अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने विचारों को आने जाने देते हैं। योग के दौरान हम अपने शरीर को हिलाते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। प्रकृति में समय बिताने से हमें वर्तमान क्षण में रहने में मदद मिलती है
और हमारे विचारों से दूर जाने में मदद मिलती है। ज्यादा सोच को रोकने के लिए हम यह भी स्वीकार कर सकते हैं कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता नहीं है। हमारे विचार सिर्फ विचार हैं और वे हमेशा सही नहीं होते हैं। जब हम अपने विचारों को स्वीकार करते हैं तो हम उनसे अलग हो जाते हैं और उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। अधिक सोच को रोकने के लिए हम यह भी सीख सकते हैं कि वर्तमान क्षण में कैसे रहें। वर्तमान क्षण में रहने का अर्थ है अतीत के बारे में पछतावा नहीं करना या भविष्य के बारे में चिंता नहीं करना। वर्तमान क्षण में रहने का मतलब है कि हम जो कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और जो हो रहा है उससे खुश हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का पालन करके हम अधिक सोच को रोक सकते हैं और एक अधिक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। जहां तक हमने अभी तक सीखा है, अधिक सोच को शांत करने के लिए बौद्ध धर्म हमें सचेतता का अभ्यास करने की सलाह देता है। सचेतता के माध्यम से हम अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को निष्पक्ष रूप से देखते हैं, बिना किसी निर्णय या लगाव के। यह अभ्यास हमें अपने विचारों के बहाव में बह जाने के बजाय उनसे अलग होने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है। अधिक सोच को शांत करने के लिए बौद्ध धर्म हमें वर्तमान क्षण में रहने का महत्व भी समझाता है। वर्तमान क्षण में रहने का अर्थ है कि हम अपने अतीत के पछतावों या भविष्य की चिंताओं में नहीं उलझते हैं, बल्कि अपने वर्तमान अनुभवों पर पूरा ध्यान देते हैं। यह अभ्यास हमें तनाव और चिंता से मुक्त कर वर्तमान की शांति और सुंदरता का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार अत्यधिक सोच हमारे दुख का एक प्रमुख कारण है। जब हम अपने विचारों में उलझे रहते हैं तो हम वर्तमान क्षण से दूर चले जाते हैं और खुद को तनाव, चिंता और अवसाद के चक्र में फंसा लेते हैं। इसलिए सचेतता और वर्तमान क्षण में रहना सीखकर हम अपने मन की अशांति को कम कर सकते हैं और एक अधिक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार अधिक सोच से निपटने के लिए सचेतता और वर्तमान क्षण में रहने का अभ्यास करना अति आवश्यक है। सचेतता के माध्यम से हम अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को निष्पक्ष रूप से देखते हैं, बिना किसी निर्णय या लगाव के। यह अभ्यास हमें अपने विचारों के बहाव में बह जाने के बजाय उनसे अलग होने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है। वर्तमान क्षण में रहने का अर्थ है कि हम अपने अतीत के पछतावों या भविष्य की चिंताओं में नहीं उलझते हैं, बल्कि अपने वर्तमान अनुभवों पर पूरा ध्यान देते हैं। यह अभ्यास हमें तनाव और चिंता से मुक्त कर वर्तमान की शांति और सुंदरता का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। अधिक सोच को शांत करने के लिए बौद्ध धर्म हमें कुछ व्यावहारिक अभ्यासों का भी सुझाव देता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने विचारों को आने जाने देते हैं। यह अभ्यास हमें अपने मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में रहने में मदद करता है। योग के अभ्यास से शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर शांति प्राप्त होती है। योग के आसन और सांस लेने के अभ्यास से हमारा शरीर और मन तनाव मुक्त होता है। प्रकृति में समय बिताने से हमें विश्राम मिलता है और हमारे विचारों से दूर जाने में मदद मिलती है। पेड़ों, पहाड़ों, नदियों और अन्य प्राकृतिक तत्वों के साथ जुड़ने से हमें अपने मन की अशांति को कम करने में मदद मिल सकती है। करुणा और मैत्री का भाव विकसित करना, दूसरों के प्रति करुणा और मैत्री का भाव रखने से हम अपने स्वयं के दुखों पर कम ध्यान देते हैं और एक अधिक सकारात्मक मनोदशा विकसित करते हैं। गैर निर्णयवादी दृष्टिकोण अपनाना, अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करना हमें उनसे अलग होने और उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होने में मदद करता है। इन अभ्यासों को नियमित रूप से करने से हम अधिक सोच को शांत कर सकते हैं और एक अधिक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।